दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन होगा बी, गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के किनारे तट पर स्थित है। भारत के 4 प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक कुंभ मेला यहीं पर लगता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और भारत के 4 यानी प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और कुंभ मेला में से एक यहीं पर लगता है। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में कुबी अंगसी एवं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो है ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में कुबी यांगसी एवं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश के यानी दिहांग दर्रे नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि महानदी रावी, चेनाब एवं उद्गम स्रोत भारत में ही स्थित है। रावी चेनाब नदी के उद्गम का स्रोत भारत में स्थित है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम होता है ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से उद्गमित होती है। सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से उद्गमित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो इसका जो आंसर होगा वो जो होगा कि जैसे ऑप्शन दिया है गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, महानदी। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र तिब्बत में है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र तिब्बत में है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में राकसताल से तथा ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा और महानदी भारतीय भू क्षेत्र से ही निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से नहीं निकलती है? ऑप्शन होगा ये सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन होगा बी, यमुना। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है।
ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी विध्वंस घाटी में बहती है? विध्वंस घाटी, कौन सी नदी विध्वंस घाटी में बहती है? भारत की नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदियाँ विध्वंस घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। भारत की नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदियाँ विध्वंस घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है और यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट परिवाहित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट परिवाहित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन होगा बी कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट चोटी के उत्तर में तिब्बत में से निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुनकोसी तथा पूर्व की ओर तमोर कोसी आकर मिलती है। अरुण से मिलने के बाद यह सप्तकोसी बन जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी प्रायः मार्ग बदलने किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का विषाद यानी शोक क्या है? कोसी नदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन होगा डी ताप्ती नदी। गंगा, गोदावरी, महानदी पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्थल पर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि ताप्ती पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन होगा बी राजस्थान। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी का घाटी का हिस्सा नहीं है? राजस्थान। नर्मदा की द्रोणी का 87% मध्य प्रदेश में
1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात राज्य में है। राजस्थान में इसकी द्रोणी का विस्तार नहीं है, अतः राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? ऑप्शन होगा बी, कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में मिलती हैं, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? कोसी नदी को। चंबल नदी किसकी उपनदी है? यमुना की। चंबल नदी किसकी उपनदी है? यमुना की। रावी, चेनाब, ब्यास तथा सतलज में से कौन सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में से नहीं है, जिस पर भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल की संधि के तहत चेनाब। रावी, चेनाब, ब्यास तथा सतलज में से कौन सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में से नहीं है, जिस पर भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के तहत नियंत्रण मिला? चेनाब। सिंधु जल संधि 1960 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक समझौता है। सिंधु जल संधि 1960 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक समझौता है। निम्नलिखित पड़ोसी देश के साथ समझौते हैं। निम्नलिखित नदी पड़ोसी देश के साथ समझौते हैं। किसके? सिंधु है पाकिस्तान के साथ, गंगा है बांग्लादेश के साथ, कोसी है नेपाल के साथ। सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान के द्वारा संघ के शासित नहीं है? रावी। सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान के द्वारा शासित नहीं है? रावी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एवं बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एवं बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को रावी, सतलज, झेलम एवं ब्यास में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है? झेलम। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को रावी, सतलज, झेलम एवं ब्यास में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है? झेलम। हिमालय की पार नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज। हिमालय की पार नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी से कौन सी नदी ऐश्वर्य नहीं बनाती है? महानदी। महानदी जो है ऐश्वर्य नहीं बनाती है, लेकिन तापी, मांडवी, नर्मदा ऐश्वर्य बनाती है। गोदावरी, नर्मदा, तवा तथा सोन में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास के से नहीं निकलती है? गोदावरी। गोदावरी, नर्मदा, तवा तथा सोन में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती है? इंदौर के समीप स्थित किस नदी का स्रोत है? चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी
किस नदी का स्रोत है? चंबल नदी का। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों में से कौन शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। कोसी, झेलम, चेनाब और रावी में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है? वह गंगा में आकर मिलती है। कोसी, झेलम, चेनाब, रावी में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है? वह गंगा में आकर मिलती है। कोसी। सतलज, घाघरा, बेतवा तथा तापी नदियों में से कौन सी नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है? सतलज, घाघरा, बेतवा तथा तापी नदियों में से कौन सी नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है? सतलज। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? गंगा। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय में से कौन सी नदी भारत के देश के दूसरे देशों से बड़ी झील का निर्माण करती है? गोदावरी। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय में से कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनाती है? देवप्रयाग में। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अम्बाला। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अम्बाला। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? सतलज नदी। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? सतलज नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का स्रोत है? नुब्रा। किस नदी को बेसिन को उत्तरी द्वारा बांटा गया है? गंगा को। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? गंगा। गोदावरी तथा ताप्ती में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? ताप्ती। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा ताप्ती नदी में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? ताप्ती।